हेलो गाइस, वर्ब के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले भी मैंने वर्ब के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को जाकर देख लीजिए। हम बिल्कुल वर्ब के बेसिक फॉर्म्स पढ़, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, जिससे आप जो उनके हिंदी मीनिंग है वो आप लिख पाएँ। डोंट थिंक टू मच, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। जस्ट डू वॉट मेक्स यू हैप्पी, आपको वही करना है जिससे आपको खुशी मिलती है। वर्ब है सो मतलब क्या होता है? दिखाना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सोड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सोल। तो ये SHOW, ये क्या हो जाएगा? SHOWED। थर्ड फॉर्म हो जाएगा SHOWN। राइट। नेक्स्ट, श्रिंक। श्रिंक मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। श्रिंक मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? श्रैंक। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? श्रंक। तो याद रखिए यहाँ पर जो श्रैंक दिया हुआ है, मैंने आपको बोला था कि ए और यू में अगर डिफरेंस आपको लगे, प्रॉब्लम लगे, तो हमेशा याद रखना सेकंड में क्या आएगा? ए, और थर्ड में क्या आ जाएगा? आपका यू आ जाएगा। क्लियर है? सट। सट मतलब होता है किसी भी चीज को बंद करना। राइट। तो यहाँ भी सट और सट। मैंने आपको ये फॉर्म्स बता दिए हैं जो चेंज नहीं होते हैं आपके। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, याद रखिए इनको। नेक्स्ट देखिए, सिंग। सिंग मतलब क्या होता है? गाना। सिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंग। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग। बोल सकते हैं सिंग, सेंग, संग। नेक्स्ट देखिए, सिंक का सेकंड फॉर्म देखिए सेंक। थर्ड फॉर्म क्या होता है? संक। सिंक का मतलब होता है डूबना। देखिए डूबने के यहाँ पे 2 अर्थ होते हैं। एक तो होता है जब नॉन लिविंग थिंग्स डूबता है तो उसके लिए सिंक यूज करते हैं, और अगर कोई लिविंग थिंग्स डूबता है उसके लिए हम ड्राउन यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ इसका मतलब क्या है? डूबना। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंक। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संक। SUNK, याद रखिए इसको। नेक्स्ट हमारा वर्ब है सिट। सिट मतलब होता है बैठना। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेट। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? सेट। तो देखिए स्ले का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का टूटना। SLA बाय स्ले। सेकेंड फॉर्म होता है बच्चों उसका स्लू, और थर्ड फॉर्म होता है स्लेन। तो इसको बोल सकते हैं हम स्ले, स्लू और स्लेन। नेक्स्ट देखिए, स्लीप। स्लीप मतलब क्या होता है? सोना। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट। तो याद रखना, स्लीप मतलब होता है सोना। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है फिसलना। सेकंड फॉर्म होता है स्लिड। थर्ड फॉर्म भी होता है स्लिड। याद रखना इसको, बहुत ही बेसिक फॉर्म है। नेक्स्ट अगले वर्ड पे चलते हैं बच्चों हम। अगला वर्ड है हमारा स्लिंक। देखिए यहाँ पे स्लिंक का मीनिंग क्या है? स्लिंक मतलब होता है छिपकर जाना। राइट। स्लिंक मतलब होता है छिपकर जाना। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगा इसका स्लंग, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लंक। तो याद रखिए स्लिंक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लंक। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? स्लंक। स्मेल का मतलब होता है गंध आना। सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्मेल्ड। थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्मेल्ड। नेक्स्ट देखिए, सो मतलब क्या होता है? SOW। सो का मतलब होता है बीज को बोना। राइट। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? SWED। और थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? और यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोक। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है? तेजी से चलने की बात कर रहा है। सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्पीडेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पीडेड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्पेल। यहाँ SPELL। स्पेल का मतलब है संकेत देना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्पेल्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? स्पेल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्पेंड। स्पेंड मतलब क्या होता है? खर्च करना। और इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पेंड। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? स्पेंड। इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं। राइट। स्पिल का मतलब यहाँ गिरा देना या फैल जाना। ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्पिल्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पिल्ड। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, स्पिन। देखा हो आपने, स्पिन बॉल करता है। स्पिन मतलब होता है किसी भी चीज को घुमाने की जब बात करता है उसको स्पिन बोलते हैं। सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्पिन। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? स्पिन। राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पिट। स्पिट मतलब क्या होता है? थूकने की बात करता है, उसको अपन बोलते हैं क्या? स्पिट। राइट। नेक्स्ट है अपना स्प्लिट। तो स्प्लिट का यहाँ सेकंड फॉर्म क्या है? स्प्लिट। और थर्ड फॉर्म क्या है? स्प्लिट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्प्लिट। देखिए स्प्लिट क्या होता है? स्प्लिट मतलब होता है बच्चों विभाजित करना। क्या होता है? विभाजित करना। सेकंड फॉर्म होता है स्प्लिट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? स्प्लिट। बोल सकते हैं आपके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसके क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अगला वर्ड देखिए, स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब क्या है यहाँ पर? बिखर जाना। स्पॉइल मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का बिखर जाना। राइट। स्पॉइल हो गई लाइफ उसकी, स्पॉइल्ड और स्पॉइल्ड। नेक्स्ट, स्प्रेड। स्प्रेड मतलब क्या होता है बच्चों? स्प्रेड मतलब होता है फैलाना। किसी भी चीज का क्या करना? फैलाना। स्प्रेड और स्प्रेड।
तो यहाँ पे याद रखिए इसको, राइट। नेक्स्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, झुकाना या अपन बोल सकते हैं चीरना। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्प्रिंग। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्प्रंग। अगला वर्ड देखिए स्टैंड। स्टैंड मतलब क्या होता है बच्चों, खड़े रहना, रुकना। और सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टूड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टूड। तो यहाँ पर हमने बेसिक वर्ब हम पढ़ते जा रहे हैं, केवल आप इनको नोटबुक में हिंदी मीनिंग लिखते जाइए। स्टील। स्टील मतलब होता है किसी चीज़ को चुरा लेना। स्टोल सेकंड फॉर्म हो जाएगा, स्टोलन इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम स्टिक। स्टिक मतलब होता है किसी चीज़ में अटक जाना, या सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टक, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा स्टक। नेक्स्ट देखिए स्टिंग। स्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो स्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेरित करना, इंस्पायर करना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टंग। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, स्टंग। अगला वर्ड देखिए बच्चों स्टिंक। स्टिंग का मतलब होता है बच्चों दुर्गंध देना। क्या देना, दुर्गंध देना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टैंक। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टंक। याद रखिए इस बात को। स्ट्रू। देखिए स्ट्रू का मतलब क्या होता है बच्चों, फैलाना, बिखेरना, राइट। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रूड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रूड। अगला वर्ड है बच्चों हमारा स्ट्राइक कर देना। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, देखिए स्ट्राइक मतलब एक तो अपन बोल सकते हैं अचानक मारने लग जाना, राइट, पीट देने लग जाना। तो स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा आपका स्ट्रक। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रक। दिस इज द वर्ड, राइट। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बच्चों आपका स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर अपन समझ लेते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है कसना किसी भी चीज को, राइट। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रंग। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रंग। याद रखिए इन वर्ड्स को। स्ट्राइप। स्ट्राइप मतलब होता है झगड़ना, राइट। स्ट्राइप मतलब क्या होता है, झगड़ना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्ट्रोक। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्ट्राइवन। नेक्स्ट वर्ड देखिए श्वेर। श्वेर मतलब क्या होता है बच्चों, शपथ लेना, सौगंध लेना, कसम खाना। श्वर और श्वर, राइट। नेक्स्ट है बच्चों क्या, स्वीप। स्वीप का मतलब क्या होता है, साफ करना, राइट। सेकंड फॉर्म हो जाएगा सोर। थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्विफ्ट। अगला वर्ड देखिए स्वेल। स्वेल का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, हवा भरना या किसी भी चीज को बढ़ाना। स्वेप्ट या स्वेल्ड, राइट, याद रखना। स्विम। स्विम मतलब क्या होता है, तैरना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्वेल्ड। थर्ड फॉर्म में हो जाएगा स्विम। पढ़े बच्चों स्विंग। स्विंग मतलब होता है झूलना, राइट, लहराना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा स्विंग। थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा स्विंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए टेक। टेक मतलब होता है लेना। सेकंड फॉर्म हो जाता है टोक। थर्ड फॉर्म हो जाता है टेकन। अगला वर्ड देखिए टीच। टीच मतलब होता है पढ़ाना। सेकंड फॉर्म हो जाता है टॉट। थर्ड फॉर्म भी हो जाता है टॉट, राइट। नेक्स्ट देखिए टीयर। टीयर मतलब होता है खींच लेना, छीन लेना, राइट। टोर या टोर, राइट। नेक्स्ट वर्ड टेल। टेल मतलब क्या होता है बच्चों, कहना। टेल मतलब क्या होता है, कहना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए थिंक। थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। अगला वर्ड है थॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, थॉट। थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, थॉट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, थॉट। दीज आर द वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका थ्रो। थ्रो मतलब होता है फेंकना। थ्रू इज द सेकंड फॉर्म और थ्रोन इज द थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट बच्चों देखिए थ्रस्ट। देखिए थ्रस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पर जोर लगाना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, थ्रस्ट। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, थ्रस्ट। इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर ट्रीड। देखिए ट्रीड मतलब क्या होता है, यहाँ पर रास्ता बनाना। ट्रीड मतलब क्या होता है, रास्ता बनाना। और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रोड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, ट्रोड। नेक्स्ट वर्ड देखिए अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। अंडरस्टूड इज द सेकंड फॉर्म और अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना। बेक। WAK बेक। बेक मतलब क्या होता है, जागना। हमने पहले भी कर रखा है। वोक और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बेकन। नेक्स्ट वर्ड देखिए वियर। वियर मतलब क्या होता है, पहनना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वोर। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वोन। इस बात को याद रखिए, बहुत ही बेसिक फॉर्म हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बहुत आसानी से हम इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला वर्ड है हमारा वीव। वीव मतलब क्या होता है बच्चों, बुनना। वीव मतलब क्या होता है, बुनना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वो। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वोवन। नेक्स्ट देखिए बीप। बीप मतलब क्या होता है, रोना। सेकंड फॉर्म हो जाता है बेफ। थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बेफ्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए विन। विन मतलब क्या होता है, जीतना। वोन मतलब होता है क्या, जीतना। थर्ड फॉर्म की भी क्या हो जाएगा, वोन। विंड। विंड मतलब क्या होता है, यहाँ पर बहना, राइट। सेकंड फॉर्म हो जाएगा वाउंड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाउंड। नेक्स्ट वर्ड देखिए विड्रॉ। विड्रॉ मतलब निकालना, राइट। विड्रॉ का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, विड्रू, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, विड्रॉन, राइट। विद होल्ड। विद होल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, रोकना। विद होल्ड का मतलब क्या होता है, रोकना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा विद हेल्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा,
विद हेड। दीज आर द वर्ड, बहुत ही आसान और बेसिक वर्ड्स इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए वर्क। वर्क मतलब होता है काम करना, सेकंड फॉर्म हो जाता है वर्कड, थर्ड फॉर्म भी हो जाता है वर्क। दीज आर द वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए राइट। राइट मतलब होता है लिखना, रोट सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म है रिटर्न। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने ये बेसिक वर्ब्स पढ़े। मैं ये जो जितने भी मैंने वर्ड कराए हैं ये बहुत ही बेसिक हैं बच्चों, इतने बेसिक हैं कि अगर आपका बिल्कुल भी इंग्लिश वीक है तो आप इन वर्ड्स को देखेंगे तो आपका फंडामेंट के बाद आपको जो आगे इंग्लिश पढ़ाई जाएगी वो आपको समझ में आने लगेगी। चलिए दोस्तों, आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।